तो हम नहा कर आ चुके हैं और ना जिया ऐसे ही दरवाज़ा उठा के वो चली गई घर गई है। तो हमको आवाज़ दे के गई और अपना ही घर है तो कोई टेंशन नहीं होता। और आज ना हवा भी नहीं चल रही है, इतनी उमस वाला है अभी, जबकि नहा के आए हैं लेकिन फिर भी ना गरम गरम सा लग रहा है। अभी हम भी चले जाते लेकिन ना अभी ये आने वाले हैं तो ये आएंगे और घर में कोई नहीं रहेगा ना तो गुस्सा करेंगे। इनका शुरू से है कि ड्यूटी से जब हम घर आए तो तुम लोग घर में ही रहो, तुम लोग मतलब बस हम घर में ही रहो। उसके बाद जब हम ड्यूटी चले जाए तो जाओ घूमो फिरो जहाँ जाना है जाओ, लेकिन हाँ जब मेरे आने का टाइम हो तो तुम घर में रहो। तो इसीलिए सोच रहे आ जाए, चाय पी दे दें, हम भी पी ले, उसके बाद जाके वहीं पर बैठेंगे सबके साथ। वहाँ पे ना टाइम का पता नहीं चलता, या तो बाहर ही बैठ जाते हैं हम लोग या तो फिर उधर ही चले जाते हैं। तो अभी 7:45 हो रहा है और हम लोग मार्केट जा रहे हैं। जिया अभी फ्राइड राइस बनाई थी तो फ्राइड राइस हम लोग खा के पानी पी लिया, चाय नहीं पिए हैं अभी तक, पंखा देखने आए थे। अभी आएंगे ना तब चाय पियेंगे और चूड़ी लेकर आते हैं जो देने वाला है ना, तो उसमें चूड़ी नहीं लगाए हैं, लाइट अभी तक नहीं है। हाँ मैं यही वाला पहन के जा, बस चूड़ी है तो लेकर आना। इधर से किधर से पापा, किधर से ताला बंद कर, जल गया। ये लीजिए बंद करिए। तो हम लोग निकले तो थे मार्केट के लिए, लेकिन मार्केट से पहले ना जब ऐसे दिमाग में होता है ना मार्केट जा रहे हैं तो सबसे पहले ख्याल ये आता है कि क्या खाएंगे। तो मार्केट में जो लेना था वो हम लोग बाद में लेंगे, उसको साइड में करके पहले हम लोग मोमोज खाने के लिए आ गए। ये बोले मोमोज खा लेते और उसके बाद फिर मार्केट चलेंगे। तो यहाँ सिर्फ 2 ही प्लेट आया है क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, 1 या 2 बस इतना ही खाते। तो मोमोज हम लोग खा चुके और ये सामने में ही आइसक्रीम वाले भैया खड़े थे। तो हम लोग कुछ नहीं बोले, ये अपने से बोले आइसक्रीम खाओगी, तो नेकी और पूछ पूछ तो आइसक्रीम खा लेते हैं। तो मेरा फेवरेट है चौपाटी यानी कि कुल्फ़ी। तो ये बोले ना कि है, तो वो बोले कि देखते हैं, तो एक मिल गया था और ये लोग खा रहे थे चोकोबार और मैं खा रही थी चौपाटी। मिल गया मेरा ना, ये वाली जो कुल्फ़ी है ना बहुत कम मिलती है और मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। बाकी मुझे कोई भी आइसक्रीम उतना पसंद नहीं है जितना कि ये पसंद है। फर्स्ट वाला ये चाहिए, फिर बाकी तो जो मिलेगा वो तो खा ही लेंगे। तो बस यहीं पर हम लोग खाना स्टार्ट कर दिए और खाते खाते ही अब चलेंगे। तो अच्छा लगता है कि कभी कभार ना फैमिली के साथ निकलिए और छोटा मोटा ही लेकिन ऐसे तो अच्छा लगता है। ये है तो सबकी आइसक्रीम ख़त्म हो चुकी थी और मैं खा रही थी तो जिया से रहा नहीं गया, बोली कि मम्मी एक बार टेस्ट कराइए, तो फिर वो ले ली खाने के लिए। अभी देखिएगा थोड़ा देर खा के ना फिर हमको दे देती है। तो हम लोग खाते खाते ही फिर मार्केट पहुंच जाते हैं और ले लेते हैं यहाँ से चूड़ी और सिंदूर और बिंदी। जैसा कि अब आप लोग में से बहुत लोग जो नए जुड़े होंगे वो लोग सोच रहे होंगे कि मैं सिंदूर और बिंदी क्यों ली, क्योंकि हम लोगों के यहाँ जैसे बिहार में ना कुछ भी देते हैं किसी को तो ये 2 चीज़ लगा के देते हैं, नहीं तो वो बुरा मान जाते हैं। जैसे कि होता नहीं कि अब शगुन वाली जो बातें होती है ना, तो वो चीज़ होता है। तो सिंदूर और बिंदी ये मेन उसमें होना चाहिए। तो बस वही लेने के लिए आए थे, ले चुके हैं और घर आते के साथ साथ ना, और ये वाली जो चायपत्ती है ना, ये मैं आप लोगों से बता रही थी कि ये वाली चायपत्ती मैं ऑनलाइन मंगाई थी, 2 बार तो मंगाई थी तो काफ़ी अच्छी निकली थी दूसरी वाली। तो ये इस बार मंगा दिए थे जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप लोग भी सोच रहे थे तो ये वाली चायपत्ती मत मंगाइएगा, बाकी और जो है उसे आप ट्राई कर सकते हैं। तो एक तरफ चाय चढ़ा दिए हैं और एक तरफ सब्जी, क्योंकि लेट तो ऑलरेडी हो ही गया था ना। तो मैं सोच रही थी कि दोनों काम फटाफट कर लेते हैं, तो कढ़ाई चढ़ा चुके हैं और उसके बाद ना तेल ख़त्म हो गया था। आज क्या था, पारा-पारी सब कुछ ख़त्म हो रहा था। पहले जब मैं चाय बनाने जाती थी तो चाय पत्ती ख़त्म हो गया, फिर जब सब्जी बनाने गए तो तेल ख़त्म हो गया, तो फिर डब्बे से लेके फिर तेल भरे। ऐसा अधिकतर सबके साथ होता है जब आपको हड़बड़ी होती है ना, तभी ना सब जितना भी गड़बड़ सड़बड़ होना होता है जितना भी, तो वो सब उसी टाइम होता है। तो मैं साथ ही साथ में करी अभी चाय जब तक मेरी रेडी होगी ना तब तक मेरा सब्जी भी रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ प्याज और आलू दिख रहा होगा और मैं परवल ले ली थी। परवल
क्योंकि अभी सीजन का टाइम है ना, तो परवल अच्छा लगता है। लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाला वसाला कुछ इसमें ऐड नहीं कर रहे, लहसुन डाल दिए थे, लहसुन को कूट के डाल दिए थे, और हल्दी नमक और पैकेट वाला जो मसाला होता है ना, सब्जी मसाला, मीट मसाला, चिकन मसाला, तो ये सब डाल दिए थे और इसमें हल्का सा भून के और टमाटर डाल के छोड़ दिए। अब चाय रेडी हो गई है, चाय पी लेते हैं। जब तक चाय पियेंगे तब तक मेरी सब्जी ना आधी से ज़्यादा तैयार हो चुकेगी, यानी आलू आलू सब कुछ गल जाएगा। तो चाय पी चुके हैं, सब्जी लगभग तैयार है और आटे में ना हाथ लगा दिए हैं। जब लेट होता है तो लेडीज़ ऐसे ना उनके 2-3 हाथ हो जाते हैं और सारा चीज़ हैंडल हो जाता है। तो सब्जी देखिए यहाँ तो कितनी अच्छे से एकदम तैयार हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे नमक चेक कर रही थी, तो मुझे हल्का सा नमक ना कम लगा। वैसे तो मैं जब चेक करती हूँ ना तो बहुत कम ऐसा होता है कि मैं नमक डालती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों ना मेरा अंदाज़ा थोड़ा-सा गड़बड़ी निकल जाता है। जब तक चखेंगे तो ऐसा लगेगा नमक कम है, फिर डाल दीजिए तो नमक बहुत तेज़ हो जाता है। और फिर ऊपर से इसमें डाल रहे हैं मैगी का मैजिक मसाला। इसका फ्लेवर बहुत यम्मी लगता है। मैगी-वैगी के साथ तो जो है वो अच्छा लगता है, लेकिन जो ऐसी जो पैकेट वाले मसाले वाली जो सब्ज़ी होती है ना, उसमें भी ऊपर से डाल दीजिए तो काफ़ी अच्छा लगता है। वो मार्केट वाला स्वाद आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे सब्जी तो रेडी हो चुकी है और आटा सान ही चुके थे, तो बस लगे हाथ गरमा-गरम रोटी बनाते हैं और ये लोगों को ना देते हैं। क्योंकि आजकल क्या है ना कि ये इतना थक जाते हैं। मैं बता रही थी ना कि अपन प्लांट का कुछ है प्रोग्राम होने वाला है, उसमें ना ये सारा दिन एकदम लगे रहते हैं और बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो 9 सवा 9 बजे तक खा पी के ये तो बेड पे भी चले जाते हैं और फिर हम लोग तो जगते रहते हैं। अगर फ़ोन चलाना है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग भी सो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो फूली-फूली रोटियाँ एकदम तैयार हो चुकी है। तो चलिए खाना-वाना खा लेते हैं। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप। खाना-वाना खा के ना फिर सो गए थे, फिर कोई भी क्लिप नहीं बनी। तो अभी सुबह का टाइम है तो ताला-वाला खोल देते हैं एक-एक करके, और ये भी जग चुके हैं, लेकिन बस ना लेट के ना मोबाइल चला रहे हैं, क्योंकि अभी इनको ऑफ़िस जाने में टाइम है 8 बजे। अब एक बार जहाँ उठ जाएँगे तो फिर लेटने को नहीं मिलता है, तो इसीलिए वो लेट के मोबाइल चला रहे हैं और मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो बस इधर का भी दरवाज़ा खोल देते हैं। और ना पता नहीं क्यों, जैसे कि जब सुबह-सुबह उठ जाइए ना, तो ये वाली जो मेन वाली जो डोर है ना, यहाँ पे सीढ़ी पर बैठने का ना मज़ा ही कुछ और होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है 5-10 मिनट। और ऐसा भी नहीं कि सुबह, मैं बहुत बार ऐसा होता है कि रात में भी ये आने में अगर थोड़ा-सा इनको लेट-वेट होता है ना, तो मैं यहीं पर आके बैठ जाती हूँ। सब लोग आके पूछते हैं कि भाभी क्यों बैठी हैं, क्यों बैठी हैं? लेकिन एक ना सुकून सा लगता है। और आपको अपने दिल की बात बताएँ, कभी-कभी ना यकीन नहीं होता है कि हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। आप लोगों को पता ही है, क्योंकि आप लोग मेरे साथ ही चल रहे हैं, कि इस घर के लिए मैं कितना परेशान थी। कितने दिनों से हम लोग ना सपना देखे थे, कब जाएँगे, कब जाएँगे? ये काम नहीं हुआ, ये काम कराना है। तो कभी-कभी यकीन नहीं होता है कि हाँ, घर बन चुका है और हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ घर तो बन गया, लेकिन साथ ही साथ ना चाय भी बन गई है। तो चलिए चाय पी लेते हैं। और आज ना चाय थोड़ी-सी ज़्यादा ही बन गई थी, पता नहीं क्यों ना, अंदाज़ा ही नहीं मिल रहा है। तो बस चाय थोड़ा-सा एक्स्ट्रा है तो वो उसी में छोड़ दिए थे। और ये वाली जो कप है ना, शायद नीचे से ना टूट गई है, तो जब चाय डाली ना तो उसमें से साउंड आ रहा था, तो मैं वही इनको साउंड सुना रही थी कि देखिए। तो हम पीछे आ गए थे चाय पीने के लिए। देखिए मेरी कप रखी है ना, तो यहाँ पे सुबह के टाइम अच्छा लग रहा था चाय पीने में, खेत-वोत ये सब था, तो बैठ के ना अच्छा लग रहा था। तो ये भी आ गए, ये ऊपर बैठ गए और मैं खड़े होके ही फिर चाय पीती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है कि आप यहाँ पे चेयर लगा लें। चेयर अगर लगा देंगे ना तो आने-जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। तो यहीं पे खड़े होके चाय पी रहे थे। वैसे चाय पीने के लिए और भी है जगह, लेकिन क कभी-कभार चेंज कर लेना चाहिए, और अच्छा लग रहा था। तो एक ना कीड़ा था, पता नहीं कौन-सा कीड़ा था, वो ऊपर चढ़ रहा था, तो वही उसको हटा रहे थे ये, कि अब आएगा तो घर ही में गिर जाएगा ना, तो इसीलिए। तो बस उसको उधर गिरा दिए। और हम लोग के ना घर के इधर बगल में ही कुआँ है, लेकिन उसको ना लोग भर दिए हैं, जैसे कि कूड़ा-वूड़ा फिर सब पेड़-ओड़ का ना सब डाल-डाल के भर तो दिए हैं, लेकिन फिर भी ना डर लगता है कि कुछ आ ना जाए इसमें, खेत-वोत है, तो ये चीज़ है।
तो बस चाय वाय पीने के बाद ना, उसके बाद जिया का नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। तो रात की जो सब्ज़ी बनाए थे ना, वो जिया को बहुत अच्छी लगी थी। तो वो अभी नाश्ता करके जाएगी और लेके जाएगी भिंडी की। भिंडी वो जो लंबी-लंबी सी होती है ना, तो वो वाली इसको बहुत पसंद है। तो वही वाली सब्ज़ी बनाएँगे और तावे पर ही बनाएँगे, झटपट बनाएँगे। बहुत ही ईज़ी वाली रेसिपी है, लेकिन यम्मी लगती है। थोड़ा-सा ना सूखा मसाला-वसाला उसमें डाल दीजिए और प्याज़ डाल दीजिए। प्याज़ को लाल नहीं करना है, पहले भिंडी डालना है और उसके बाद आप इसमें प्याज़ डालिए। फिर उसके बाद सूखे मसाले आपके पास जो भी है, जो मसाला है आप उसे उसमें डाल दीजिए। वाक़ई बता रहे हैं, बहुत यम्मी लगता है, एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। तो क्योंकि तवा गरम था ना, तो उससे क्या होता है ना, जल्दी बन जाता। अब उसमें कोई और बर्तन चढ़ाते, वो गरम होता और बहुत थोड़ा-सा ही बनाना था, इसीलिए तावे पर ही तेल डाल के और ये लंबी-लंबी कट करके भिंडी इसमें डाल दिए हैं। सिर्फ़ उतने ही बनाएँगे जितना कि जिया को लेके जाना है। तो पहले भिंडी डाले हैं और उसके बाद ना इसमें हाफ़ प्याज़ डाल दिए थे और जो सूखे मसाले हैं वो डाल दिए थे। तो अब जिया का जो लंच बॉक्स है उसको रेडी कर देते हैं। गर्मी का टाइम है ना, तो बच्चों को हल्का-फुल्का देने से अच्छा है कि थोड़ा-सा हैवी दे दीजिए। और जिया धूप में आती है ना, तो और भी ज़्यादा उसको चक्कर-वक्कर आने लगता है। जैसे बच्चे हैं तो धूप में तो हर नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे जिया का लंच बॉक्स तैयार हो गया है और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय-बाय, अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं।